Yes, 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 yes. Good dog, good dog. तुम ना एकदम जादूगरनी हो। हमारे घंटी बजाने के पहले ही जान लेती हो कि हम हैं। आप घंटी बजाए न बजाएं, आपके कदमों की आहट से मेरे दिल की घंटी पहले से बज जाती है। Really? तो चलिए इसी बात पर ये करना। नहीं, आज कुछ भी नहीं। अरे पर क्यों? आज हम आपसे नाराज हैं। अच्छा, तो जाइए, हम भी आपसे नाराज हैं। आप क्यों? पहले आप बताइए। सुबह से शाम हो गई, जी। अभी तक विश भी नहीं किया। आपने हमें विश किया। आज का दिन आप भूली तो कैसे भूली? मैं भूली? जी हाँ। आइए, अरे मैं भूल गई। हाँ, हाँ, ये लेकिन देखिए, क्या है ये? सारा दिन घर सजाती रही, केक बनाती रही, और आपको अच्छा, तो आप भूले नहीं। सांसें लेना भी कोई भूल सकता है? तुम्हारे बगैर तो पूजा जी हम सिर्फ जी रहे थे। दिल ने धड़कना तो उस दिन शुरू किया जिस दिन आप हमें मिली, और आप हमें मिली आज, और आज का दिन हमेशा आज रहेगा। हमारी शादी की 40वीं सालगिरह मुबारक हो। 40वीं? जी। अम्मा कमाल करती हो, अभी तक तो हमने आपको ठीक से देखा ही नहीं। देखें भाई जरा आपको। वाह क्या बात है, कितने खूबसूरत लग रही हैं आप। एक काम करते हैं पूजा जी, आज क्यों ना हम और आप एक कैंडल लाइट डिनर पर चलते हैं। कुछ शैंपेन होगी, कुछ गुलाब के फूल होंगे, और बस हम और आप होंगे। और हम? अरे अरे तुम सब यहाँ कैसे आ गए? अरे तो क्या करते, आप तो भूल जाते हैं कि आपके 4 बेटे हैं, 3 बहुएं हैं, एक पोता है, एक पोती है। आप तो निकल पड़े मिस्टर एंड मिसेस राज मल्होत्रा कैंडल लाइट डिनर पर। अरे यार वहीं खड़े खड़े बड़बड़ करते रहोगे, इधर आप। कब आए तुम लोग, पता ही नहीं चला। हाँ, नमस्ते मामा, थैंक यू नमस्ते। सो मच, थैंक यू सो मच। अरे बार इधर आप। डैड आपकी 40th एनिवर्सरी हो और हम ना आए। नमस्ते पापा जी। थैंक यू बेटे। हेलो मॉम। और कौन रह गया? हाँ करण। चलो 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 चलो। सबसे छोटा हूँ इसलिए अपने नंबर का वेट कर रहा हूँ बाप्स। चाचू रॉन्ग, सबसे छोटा तो मैं हूँ। आजा मेरी गोद में। ये पायल कहाँ है? पायल, ए पायल, चलो चलो चलो। अरे भाई फोन छोड़ो, इधर आओ हमारे पास। चलो 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 चलो। इतनी बड़ी हो गई, बिल्कुल अपनी माँ जैसे होती जा रही हो तुम। बाप्स वो क्या है कि आपके नक्शे कदम पर चल के अज्जू भैया ने जल्दी शादी कर ली, तो फायदे में रहे ना। हाँ, वो कैसे? कैसे कैसे? बाल पकने से पहले ही बेटी सयानी हो गई। अरे चुप रहो, मेरी बच्ची को नजर मत लगाओ। अरे भाई आज तो हमारे बच्चों ने हमें सरप्राइज देकर हमारी तबीयत खोल दी। राइट डैड, अब आप भी हमें खुश कर दीजिए एक छोटी सी पार्टी देके। ओके ओके डन। अरे तो भैया मैंने कहा आओ। और नहीं कैसे गोटेगा इतना। फिर मैंने कहा भैया चक्की चलाओ, तो वो नहीं माने। फिर मैंने दुनाली उठाई और धन से गोली मार दी। गुड इवनिंग बेदी। ओह सर, गुड इवनिंग सर। बेदी अंकल। ओह नमस्ते नमस्ते नमस्ते। भाई बेदी साहब ये सब। अरे रावत साहब ये हमारे मल्होत्रा साहब की बगिया के फूल हैं। अच्छा। और आप हैं रावत साहब हमारे बॉस। ये पुत्र नंबर 1 अजय, हेलो। पुत्र नंबर 2 संजय, पुत्र नंबर 3 रोहित, और पुत्र नंबर 4 करण। करण। गलत परिचय दिए हो भैया। क्यों? इतने लायक बच्चों के नाम चाहे जौन हो, पर हैं तो ये राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। अरे भाई वाह, बहुत अच्छी बात कही है। ये तो ठीक है, लेकिन इनके पिताश्री कहाँ है? महाराज दशरथ जी। वाह क्या देख रहे हो, बांधो ना। हाँ? You know, हमने ठीक ही कहा था। क्या? आप वाकई जादूगरनी हो। वक्त को मुट्ठी में बांधने का जादू आपको मालूम है, इसीलिए आप 20 की रह गई और हम हो गए 60 के। मैंने वक्त को नहीं, आपके प्यार को मुट्ठी में बांध रखा है। प्यार ही तो वो जादू है जो उम्र भर जवान बनाए रखता है। तब तो हम उम्र भर जवान रहेंगे। अरे भाई अजय, जरा ऊपर जाके देखो दूल्हा दुल्हन रेडी हुए या नहीं। जी। और कहीं ऐसा तो नहीं हम सबको चकमा देकर नया जोड़ा हनीमून से निकल लिया हो?
ये देखो पायल ये रिवर्स में हंसती है। यस अरे भाई मुबारक हो राज, एनिवर्सरी बहुत बहुत Thank you, मुबारक हो। thank you. भाभी जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अरे भाई राज, हाँ जब हम अंग्रेजों के छोड़े हुए हनीमून, एनिवर्सरीज, बर्थडे से याद रख सकते हैं, हाँ। तो फिर उनकी एक प्यारी सी रस्म क्यों नहीं याद रख सकते? कौन सी रस्म भाई? अरे वही जिसमें दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठा के घर की चौखट लांघता है। ये तो बहुत अच्छी राव साहब की गल कितनी है, जवाब नहीं। और राज भाई देखते क्या, उठाओ परजाई को। अरे क्या कह रहे हो सरदार जी, क्या कर रहे हो? अरे मजाक कर रहे हो क्या? अरे तनिक राजू भैया की उम्र तो देखो। कैसे भैया, क्या खराबी है हमारी उम्र में? अरे राजू भैया, हाँ कहीं कमर अमर में झटका आ गया ना तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। क्या है? क्या समझे तो क्या हम बुढ़ाएगा? नहीं सठियाएगा? नहीं। अरे भाई हम बहुत जवान है, उठा के दिखाई का। हाँ देखो, आइए मैडम। अरे हेलो सुनो, अरे देखो, अरे सोनियत, ओके कोई बात नहीं, प्लान नंबर 2। अरे भाई आपकी बात को रखना, ऐसा कभी हो सकता है? एक्सक्यूज मी। क्यों भाभी जी, ठीक कह रहा हेलो, हूँ? तमेव माता पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमेव। आलोक बेटे, आलोक, प्रणाम बाबूजी। 100 साल जियो, खुश रहो। ये लो अपनी मम्मी से बात करो, छटपटा रही बात करने के लिए तुमसे। हेलो। नमस्कार माँ जी, चरण स्पर्श। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप दोनों यूं ही हंसते मुस्कुराते 100 साल तक जिए। थैंक यू बेटा। अब तो तेरी पढ़ाई भी खत्म हो गई है। इंडिया कब आ रहा है? तेरी बहुत याद आती है। याद तो आपकी भी मुझे बहुत आती है। आपकी दुआ से मुझे यहाँ पे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। इसी कोशिश में हूँ कि एक आध महीने में इंडिया ट्रांसफर ले लूँ। ये तो बहुत अच्छा हुआ। बस तू जल्दी से आ जा। तेरे लिए एक सोनी कुड़ी ढूंढकर तेरी जल्दी से शादी करा देते हैं। हंस क्यों रहा है? माँ जी, कुड़ी तो मैंने ढूंढ ली है। कुड़ी ढूंढ ली? क्या बात कर रहे हैं? अब आप ही को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो सोनी है या नहीं। तो फोटो भेज देना जल्दी से। नाम क्या है? कुरियर कर चुका हूँ, शायद कल तक मिल जाएंगे आपको। और उसका नाम है अर्पिता माँ। बहुत प्यारा नाम है। शुक्रिया माँ जी। थैंक यू बेटा। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। चलो हिम्मत जुटा के बाबूजी और माँ से बात तो कर ली। हाँ, पर मान लो मम्मी पापा को मैं पसंद नहीं आई, तभी तुम मुझसे शादी करोगे? अर्पिता, ये वो लोग हैं जिन्होंने अनाथ बच्चे को सड़क से उठाकर उसे यहां तक पहुंचाया जहां पर कि मैं आज हूं। ये मेरे लिए भगवान से भी बढ़कर है। और ये सच है कि अगर उन्हें शादी से इनकार कर दिया तो मैं ये शादी नहीं करूंगा। और ये भी सच है, मैं जिंदगी भर तक शादी नहीं करूंगा और जिंदगी भर तुमसे प्यार करता रहूंगा। आई प्रॉमिस। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे अपना बनाया है आलोक। शादी हो ना हो, मैं तुम्हारी हूँ। आई लव यू। आई लव यू टू। बच्चों के आने से अच्छी खासी रौनक हो गई है। हाँ, आपने वाकई हमें बड़े प्यारे बच्चे दिए हैं। बच्चे तो हमने दिए, लेकिन प्यारा उन्हें आपकी परवरिश ने बनाया। सो गए बच्चे? हाँ हाँ, अज्जू और किरण हमारे कमरे में सो रहे हैं। अच्छा, और संजय और रोहित? नीचे वाले कमरे में। और वो बेचारा बैचलर करण, वो कहाँ है? करण राहुल और पायल के साथ हॉल में सो रहा है। ओहो, ये सब तो ठीक है मैडम, लेकिन अब हम कहाँ सोएंगे? हम? हाँ आइए। आइए। हम यहाँ सोएंगे। यहाँ? क्यों, अच्छा नहीं लगा? नहीं नहीं, बहुत फर्स्ट क्लास जगह है। अरे बेकार में ही लोग हनीमून मनाने लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शिमला, मसूरी, गोवा जाते हैं। ये तो एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया जगह है। हाँ, अरे मेम साहब, लेकिन आपका तकिया कहाँ है? मेरा तकिया? हाँ, मेरा तकिया यहाँ है। ओहो। आप नहीं सुधरेंगी मेम साहब। अच्छा डैड, हम लोग चलते हैं, बहुत एंजॉय किया। अब कब आओगे? जब आप कहें। दिवाली पर? हाँ। अरे भाई, दिवाली से पहले तो होली है। होली तो आना ही होगा। जल्दी खत लिखना, हमें बहुत याद आती है। ओके डैड। अच्छा डैड, बाय। डैड, हाँ। डैड, बाय। बाय। मॉम, बाय। मॉम, मॉम, लव यू। बाय मॉम, बाय। अरे सुनो भाई, पहुंचते फोन करना। हाँ? पक्का, हाँ। पक्का, पक्का। बाय डैड, बाय मॉम। 24 घंटों की रौनक के बाद घर फिर से सोना हो गया। हाँ,
लेकिन इन 24 घंटों ने हमें कितनी ताजगी दी है। अरे संजू नहीं दिख रहा कहीं, कुछ दिन रुकेगा क्या? उसकी ट्रेन में अभी टाइम है। ओह अच्छा। और वो आपसे उसे 50,000 रुपयों की जरूरत है। 50,000 रुपए? वो क्या है, वो लोन से गाड़ी लेने वाला है ना, और उसे क्या कहते हैं, अपनी तरफ से जो पहले पैसा देना पड़ता है। हाँ, डाउन पेमेंट। हाँ हाँ हाँ। और उसे आपसे कहने में संकोच हो रहा है। अरे पापा से संकोच? अच्छा। अरे संजू, ए संजू। हाँ डैड। क्या हुआ डैड? भाई आज हम तुमसे बहुत नाराज हैं। नाराज? डैड मैंने? ये जो तुमने किया है ये बहुत गलत किया है। डैड मैंने तो बैठो। हाँ? ये बताइए कि आपके और आपके पापा के बीच में ये मम्मी कहां से आ गई हैं? अरे भाई अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो हमसे कहो, हमसे कैसा संकोच? डैड मैंने सोचा कि शायद आप। बेटे हम तुम्हारे पापा हैं और जब तक हम हैं हमारे बच्चों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्री से दिल्ली जाइए, पैसे आपको वहां पहुंच जाएंगे। ओके? थैंक्स डैड। अरे चलो भाई, नाश्ता नहीं करोगे? यस डैड। मल्होत्रा साहब, ये जो ग्रेचुइटी के अगेंस्ट आपने 50,000 का लोन मांगा है, आप जानते हैं इसके बाद आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं बचेगा। नहीं, आप जैसे सिंसियर एम्प्लॉय को ना का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और फिर आप हमारे दोस्त भी हैं। आपने हमेशा दूसरों को हमारी इन्वेस्टमेंट और बचत स्कीम के बारे में एनकरेज किया है, मगर खुद के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा। जो कुछ भी कमाया वो बच्चों की ज़रूरतों और मांगों पर खर्च कर डाला। मगर सच बात तो ये है कि रिटायरमेंट के बाद अपना पैसा ही सबसे बड़ी ताकत होता है। सर हमारी ताकत तो हमारे बच्चों की मुस्कानें हैं। वो पैसा ही किस काम का अगर ऐन वक्त पर बच्चों के काम ना आ सके। अब ऐसे भी सर रिटायरमेंट के बाद का मुझे जरा भी फिक्र नहीं है। भगवान की कृपा से 4 बेटे हैं, 4 अनमोल फिक्स डिपॉजिट। तो 4 फिक्स डिपॉजिट, 8 बाजू, सारे के लिए इतना बहुत है मेरे लिए। अरे भाई साहब। मिस्टर राज मल्होत्रा। यस, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। हाँ। अरे देवी जी, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट टेक ऑफ होने में देर हो सकती है, लेकिन आपका ये जो दरवाजा खोलना है इसमें कभी देर नहीं होती। ये क्या चाय की तस्वीर को हाथ लगा रहे हैं आप? छोड़िए छोड़िए छोड़िए, हाथ आगे बढ़ाइए, हाथ आगे बढ़ाइए। टन टड़ा, ये टड़ाम। अरे इतनी जल्दी? भाई बॉस का जब हुक्म होता है तो हुक्म बजाना पड़ता है। पैसों के लिए बच्चों का कोई भी काम नहीं रुकना चाहिए। ये किसकी चिट्ठी है? ये आलोक की चिट्ठी है। अरे फिर तो उस लड़की की तस्वीर होगी इसमें। अरे 55 की हो गई, लेकिन बचपन नहीं गया तुम्हारा अभी तक। एक तस्वीर हमें भी दिखाओ। कितनी प्यारी लग रही है ना। हाँ, बहुत अच्छी जोड़ी है। चलो अच्छा है, आलोक भी सेटल हो जाएगा। वैसे उसे यहाँ तक पहुँचाने में आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। नहीं पूजा, मैंने कुछ नहीं किया। इस बच्चे में बहुत पहले से ही आसमान को छू लेने का जोश था। मैंने तो बस उस जोश को परवास दी है। कल किसी बात मालूम पड़ती है ना, चाय जी का श्राद्ध था, याद है तुम और हम अनाथ आश्रम से बाहर आ रहे थे, अचानक एक मीठी सी आवाज ने हमारे जैसे पांव ही रोक लिए। साहब जूता पॉलिश करवाएंगे? प्लीज साहब करवा लीजिए ना, 1 रुपए में मैं एकदम चमका दूंगा। बेटे ये किताब तुम्हारी? हाँ साहब, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं बहुत पढ़ना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कुछ बनने के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैं जूता पॉलिश करता हूँ। प्लीज साहब करवा लीजिए ना। आपका नाम क्या है? यहाँ अनाथ आश्रम में सब मुझे छोटू कहते हैं, पर जब मैं स्कूल में जाऊँगा मैं अपना नाम आलोक लिखूंगा। आलोक? आलोक का मतलब जानते हैं आप? हाँ, मैनेजर साहब कहते हैं आलोक माने रोशनी। अरे छोटू, किससे बात कर रहा है तू?
अरे साहब आप अभी आई हैं? जी मैनेजर साहब, आज के बाद इस बच्चे का नाम छोटू नहीं आलोक होगा। जी अच्छा। ये पढ़ना चाहता है, जीवन में कुछ करना चाहता है और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा करेगा। आलोक बेटे इधर आओ। देखो बेटे, मैं तुम्हारा दाखिला एक स्कूल में करवाने जा रहा हूं। तो मां खूब पढ़ना, जितना जी चाहे पढ़ना, और ऐसा करने के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ने। बस 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 बस।